अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिशकातुल मसाबिह की हदीस है दुआओं के बयान में 2265। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए 10 गुना सवाब है। जो शख्स एक नेकी करेगा उसके लिए 10 गुना सवाब है और मैं उसे बढ़ाकर दूंगा। उसका सवाब जो है अल्लाह ताला हमें 10 गुना बढ़ा कर देते हैं। और जो शख्स जो है बुराई लेकर आएगा तो बुराई का बदला जो है उसी के मिस्ल होगा। अगर कोई एक नेकी लेकर आता है तो अल्लाह तबारक व तआला इतना गफूर रहीम है कि उसका जो अज्र है हमें 10 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। और अगर अल्लाह ना करे कोई इंसान बुराई लेकर जाता है तो बुराई का बदला बुराई के ही मिस्ल, यानी जितनी बुराई होगी उसी के बराबर उसको बुराई का बदला दिया जाएगा। या फिर मैं बख्श दूंगा, या तो बुराई के बराबर ही उसे बदला दिया जाएगा या फिर मैं उसे बख्श दूंगा। और जो बालिश्त बराबर मेरे करीब आता है जो बालिश्त बराबर मेरे करीब आता है तो मैं 1 हाथ यानी तकरीबन 1 मीटर उसके करीब हो जाता हूँ। और जो शख्स 1 हाथ मेरे करीब हो जाता है और जो शख्स 1 हाथ मेरे करीब हो जाता है तो मैं 2 हाथ उसके करीब हो जाता हूँ। जो 1 मीटर आता है तो मैं उसके, जो शख्स मेरी तरफ आता है तो मैं उसके 1 हाथ करीब हो जाता हूँ। और जो 1 हाथ मेरी तरफ आता है तो मैं 2 हाथ उससे करीब हो जाता हूँ। और जो शख्स चलता हुआ मेरे पास आता है तो मैं दौड़ता हुआ उसके पास आता हूँ। क्या फरमा रहे हैं? जो शख्स मेरी तरफ चलता हुआ आता है तो अल्लाह तबारक तआला उसकी तरफ दौड़ता हुआ मुतवज्जा हो जाता है। और जो शख्स ज़मीन भर गुनाह कर ले, जो शख्स यानी जितनी भी दुनिया में जितनी भी जगह है इतने अगर गुनाह कर ले यानी गुनाह लेकर मेरे पास आया तो मैं उसी कदर मग़फ़िरत लेकर उससे मुलाकात करूँगा। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जो शख्स बहुत सारे भी अगर गुनाह लेकर आएगा ना और शर्मिंदगी हमारी आंखों में होगी तो क्या कह रहे हैं, मैं उसी कदर उतनी ही उसकी तरफ मग़फ़िरत लेकर उससे मुलाकात करूँगा। बशर्ते के, शर्त क्या रख रहे हैं कि उसने किसी को अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराया हो। शर्त यही है कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया हो। गुनाह कर रहे हैं, हमारी आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं है, ना हमें इसका ज़रा भी एहसास है कि हमने गुनाह किया है। गुनाह करने के बाद अगर अल्लाह न करे हमसे किसी तरीके से गुनाह सादिर हो गया तो हमें उसकी जो है बहुत ज़्यादा निदामत के साथ, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी के साथ अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगनी है। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाले हैं, बख्शने वाले हैं, लेकिन हमारी नीयत भी तो देखी जाती है कि हम मांग रहे हैं या अपनी अकड़ दिखा रहे हैं, सिर्फ फ़र्ज़ उतार रहे हैं कि अल्लाह माफ़ कर दे हमसे गलती हो गई। बल्कि नहीं, उस गुनाह को करने के बाद हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारी निगाह में शर्मिंदगी होनी चाहिए कि हाँ हमसे ये गुनाह हो गया है गलती से। अगर हमने जानबूझकर किया है तो उसका तो फिर कोई नहीं है कुछ, बल्कि हमें जो है जो हमसे गुनाह हो गया है उसमें शर्मिंदगी दिखानी, अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है कि अगर कोई इंसान ज़मीन भर भी गुनाह लेकर आएगा ना तो मैं उतनी ही उसके लिए उसी बराबर उससे भी उसके लिए मग़फ़िरत लेकर जाऊँगा, उससे मग़फ़िरत लेकर मुलाकात करूँगा ना। पूरी हदीस में यही बताया गया है कि अगर कोई एक शख्स मुतवज्जा होता है तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मैं एक हाथ मुतवज्जा होता है तो मैं 2 हाथ जाता हूँ। कोई चल कर आता है तो मैं दौड़ कर जाता हूँ, है ना। अगर कोई इतनी सारी वो लेकर आएगा तो मैं उसके साथ उतनी ही गुनाह लेकर आएगा ना बहुत सारे, तो मैं साथ उसके पास उतनी ही मग़फ़िरत लेकर जाऊँगा। बस शर्त यही बताया इन सब चीज़ों का कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराया हो। तो हमें शिर्क करने से ज़्यादा सा परहेज़ करना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।